फाइनली क्लास नाइन्थ की इंग्लिश, हिंदी, क्लास नाइन्थ की मैथ्स, साइंस और तो और द मोस्ट अवेटेड बट इट हैज कम क्लास नाइन्थ की सोशल साइंस की बुक। ये सारी एनसीईआरटी की बुक्स मेरे पास आ चुकी हैं और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये जो नई एनसीईआरटी आ चुकी है ना, इसको पढ़ेंगे सब लोग ऑब्वियसली भैया, इसी सिलेबस से पढ़ेंगे, इसी बुक से पढ़ेंगे। बट फिर क्यों सिर्फ इसमें से 1% स्टूडेंट्स वो होंगे जिनके सब्जेक्ट्स में 100/100 आएंगे, चाहे फिर वो सोशल का सब्जेक्ट हो, साइंस का हो, मैथ्स का हो, इंग्लिश का हो या फिर वो हो हिंदी। आज मैं इन सारे सब्जेक्ट्स की न्यू एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है कि तुम्हारा उस सब्जेक्ट में 100/100 आए विद मिनिमम एफर्ट्स, यानी 1% एफर्ट करके 99% मार्क्स आए और तुम 1% स्टूडेंट्स की कैटेगरी में आ जाओ। यही जानेंगे आज की इस वीडियो में। बहुत सारे हैक्स, टिप्स और ट्रिक्स देखेंगे, बस एंड तक देखना। सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट सबकी बात करूंगा। ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत मेहनत से बनाई है, प्लीज इसको लाइक करना और हाइप वाला बटन होगा दबाओ ताकि हाइप ज्यादा हो करके बाकी लोगों तक भी वीडियो रिकमेंड हो। और आओ चलो शुरू करते हैं। क्या हाल पढ़ ले गैंग, अक्षय भैया इज बैक एंड बैक फॉर यू ऑल। यार क्लास नाइन्थ के मेरे लिटिल पिटिल स्वीटिल किटिल क्यूटीज, तुम सबको एक बात बता दूं पहले से कि यार हमने ऑलरेडी क्लास नाइन्थ के सारे लेटेस्ट नोट्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री नोट्स है, ये कोई पैसे नहीं है, बिल्कुल फ्री नोट्स पढ़लेअक्षय.com पर डाल दिया है। वेबसाइट है हमारी पढ़लेअक्षय.com, या फिर जाओ मोबाइल उठाओ, ये वाला नहीं, एंड्रॉइड मोबाइल, उसको उठाओ, उसमें प्ले स्टोर होगा, इसमें नहीं होता है। प्ले स्टोर पे जाओ, पढ़ ले अक्षय आप इंस्टॉल करो, वहां पर तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे, क्लास नाइन्थ के सारे फ्री नोट्स, हर सब्जेक्ट के, हर चैप्टर के। सोशल साइंस भी अपडेट हो रहा है और तो और तुम्हें वेबसाइट और ऐप पे ही शून्य बैच नाम की फ्री बैच मिलती है, जिसमें बहुत जल्द लेक्चर्स आएंगे, तो वहां भी फ्री में ₹0 में एनरोल कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। और अब आओ शुरू करते हैं सबसे पहले द मोस्ट अवेटेड सोशल साइंस की बुक के साथ। ये बुक बड़ी मजेदार है क्योंकि इसने बहुत वेट करवाया है भैया, वेट तो उसने भी करवाया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी अपना गम, अपना दुख, अपना दर्द भूल जा और फोकस करते हैं कि कैसे सोशल साइंस पढ़ना है। कि जो लोग बोलते हैं कि सोशल साइंस में बहुत रटना पड़ता है, भैया हमें रटना ना पड़े। तो देखो ये तुम्हारा कंटेंट है, ये पार्ट 1 है बुक का। पार्ट 2 अभी एनसीईआरटी वाले जल्द रिलीज कर देंगे, आई होप सो। देखो ये चैप्टर तो बहुत ही बेसिक है, पहला वाला, तो हम इसकी बात नहीं करेंगे। हम समझेंगे चैप्टर नंबर 2 से, जो कि एक ज्योग्राफी का चैप्टर है, उससे समझेंगे कैसे पढ़ना है। चैप्टर 2 शेपिंग ऑफ अर्थ सरफेस। अब यहां पर कुछ सवाल दिए होंगे पहले, इन सवालों का जवाब तुम्हें चैप्टर पढ़ते वक्त मिलेगा, बट ये सवाल डायरेक्टली आ जाएं ऐसा बहुत कम चांसेस है, लेकिन इन सवाल के आसपास से क्वेश्चन बनाए जाएंगे, इनके चांसेस ज्यादा है, तो इसको पढ़ करके चैप्टर पढ़ना। अब चैप्टर पढ़ते वक्त जब भी कहीं भी किसी भी चीज की डेफिनेशन आए, मान लेना कि वहां से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का, यानी जहां पर एक सिंपल डेफिनेशन, सिंपल आंसर तुम्हें लिखना होता है। एंड लेट मी टेल यू, तुम्हें जब भी कोई डेफिनेशन पढ़नी है, जब भी कोई पॉइंट सोशल साइंस में पढ़ना है, उसे रटना नहीं है, रटना बिल्कुल भी नहीं है यार, कोई जरूरत ही नहीं रटने की, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिकॉज जैसा अगर हम यहां देखें तो लैंडफॉर्म इज अ नेचुरल फीचर ऑन अर्थ सरफेस फॉर्म्ड बाय द प्रोसेसेस सच एज वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन एंड मूवमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अब अगर इसको ब्रेक डाउन करें तो क्या है, सिंपल सी बात कि लैंडफॉर्म एक नेचुरल फीचर है जो कि अर्थ की सरफेस पे होता है, बट किसकी वजह से, कुछ प्रोसेसेस की वजह से। अब इसके आगे तुम्हें रटना पड़ेगा प्रोसेस, बट यहीं पर कुछ कुछ लेटर उठा करके एक निमोनिक बनाने की, एक कोड बनाने की कोशिश किया करो। जैसे यहां क्या बन गया, ड्यू, डी से डिपोजिशन, ई से इरोजन और डब्ल्यू से साफ साफ लिखा है वेदरिंग। अब ये 3 चीज समझ गए, इसके अलावा क्या बचा, सिर्फ एंड द मूवमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट, खत्म, तुम्हारा आंसर कंप्लीट हो गया। फिर एग्जांपल जरूर याद रखना, बिकॉज एग्जांपल बहुत ही जेनेरिक है और एग्जांपल लिखने से तुम्हें फुल मार्क्स टीचर चाह के भी देने से नहीं रोक पाएगा, फुल के फुल मिलेंगे। तो सोशल साइंस में हमें भैया मिमोनिक्स का यूज करना है। ऐसे कई सारे मिमोनिक्स मैंने नोट्स में डाल रखे हैं, फ्री नोट्स बहुत जल्द ऐप और वेबसाइट पे आ जाएंगे। मैथ साइंस के ऑलरेडी डल चुके हैं, सोशल साइंस के भी आ रहे हैं। चलो अब उसके बाद जहां पर भी इस तरह से डायग्राम्स हैं, उनको मिस मत करना, क्योंकि फिगर से क्वेश्चन आता है और फिगर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल सिंपल बातें यार, क्रस्ट मेंटल कोर्स जो तुमने ईवीएस में क्लास 6-7 में पढ़ा होगा। अब सुनो, कहीं पर भी अगर तुम्हें ये 3 वर्ड दिख जाए, कहीं पर भी 3 वर्ड दिख जाए, समझ जाना कि वहां से 3 मार्क्स का, यानी 3 मार्कर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएगा। अब वो किसी भी तरीके से सकता है, जैसे यहां पर बात हो रही है 3 मेन टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज की, तो एक्सप्लेन 3 टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज करके आ सकता है, या फिर मिड अटलांटिक इज अ गुड एग्जांपल ऑफ अ प्लेट टाइप, एक्सप्लेन व्हाट। मतलब मिड अटलांटिक एक अच्छा एग्जांपल है, बताओ कौन से टाइप का एग्जांपल है, उसके बारे में बताओ। अब ये कैसे ढूंढा मैंने, यहां पर देखो द मिड अटलांटिक रेंज इज अ गुड एग्जांपल, तो एग्जांपल्स मिस नहीं करने हैं, घुमा फिरा के क्वेश्चन आएगा, बट जरूर आएगा जहां पर भी 3 लिखा होगा वहां से एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। फिर सोशल साइंस में तुम्हें कई सारा मैप वाला क्वेश्चन मिलेगा और उसे मिस मत करना, इसको हम बोलते हैं मैप बेस्ड क्वेश्चन, एमबीक्यू। वहीं डोंट मिस, डोंट एवर, क्या
लेट्स एक्सप्लोर करके कुछ चीजें दी रखी है, उसको मिस मत करना। यहां एक्सप्लोर करना है, डोरा द एक्सप्लोरर बन जाओ और देखो मेरे पीछे क्या तुम्हें लाल लाइट दिखाई दे रही है? हाँ दे रही है, तो फटाफट से वीडियो लाइक कर दो फटाफट से लाइक करके वीडियो सब्सक्राइब मारो, चैनल बहुत सारे कंटेंट आने वाला है और बहुत जल्द सोशल साइंस के वन शॉट लेक्चर्स भी। चलो अब यहां पर मैं क्यों बोल रहा हूं मिस नहीं करना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चन आने के चांसेस इस साल हैं। जैसे व्हाट कोरिलेशन डू यू ऑब्जर्व, फिर यहां पर देखो जहां पर लेट्स एक्सप्लोर मिला, नीचे देखो क्या लिखा है, कैन यू फाइंड आउट विच रीजन इज मोर वल्नरेबल टू अर्थक्वेक्स, व्हाई डू यू थिंक ह्यूमन लाइव्स आर एट रिस्क। तो यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस क्यों हैं, क्योंकि इसके नीचे क्वेश्चन खुद छुपे हुए हैं। फिर केस बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है इन्हीं में से, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन देखो एक एग्जांपल तुम्हारे सामने, और पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ये तो एक फैक्ट है, कोई इस बात को इग्नोर नहीं कर सकता। अब एक और चीज ध्यान देना, आगे जब तुम बढ़ोगे तो तुम्हें कई सारे बॉक्सेस मिलेंगे, चाहे वो लेट्स एक्सप्लोर हो, चाहे वो डोंट मिस आउट हो, इन्हें एक्चुअल में मिस आउट मत करना। और जहां मैंने बताया कोई भी वर्ड मीनिंग हो, वहां से क्या आएगा, कमेंट में टाइप कर जल्दी, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, एज सिंपल एज दैट। अब देखो 5 मार्कर यहां से आएगा, ये मुझे कब ऐसे मालूम पड़ा, क्योंकि इसके नीचे एजेंट्स कई सारे हैं, जैसे रनिंग वाटर, ग्लेशियर, विंड, वेव्स एंड ग्राउंड वाटर। तो क्या भैया जहां 4 से 5 चीजें लिखी हो वहां से 5 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा? नहीं। इसके बाद जब मैंने यहां देखा 4 से 5 चीजें तो हैं, बट इसके बाद पूरे चैप्टर में काफी अच्छे से उनकी बात हुई। देखो रनिंग वाटर, फिर उसके बाद मिएंडर यानी कि एक वाइंडिंग कर्व की बात हो रही है, फिर उसके बाद डेल्टास, फिर देखो वेव्स एंड करंट आ गया जैसे हमने बात की थी, फिर ग्लेशियर आ गया, जो चीजें वहां लिखी थी सब आएगा, विंड आ गया, फिर उसके बाद अंडरग्राउंड वाटर आ गया, और फिर उसके बाद लैंडस्लाइड्स। मतलब जो बातें लिखी थी उनको डिटेल में अगर एक्सप्लेन कर रखा है तो ऑब्वियसली उससे डिटेल्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। तो केस बेस्ड, लॉन्ग आंसर, एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट, बहुत सारी चीजें आएंगी। चैप्टर को बढ़िया से पढ़ना है, और फिर जब आखिरी में क्वेश्चंस रहेंगे उसमें जो ये नॉर्मल क्वेश्चंस है ना 1 2 3, इनके कम चांसेस आने के, बट जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस पक्का आएंगे, एंड दैट इज माय बेट टू यू। और बताए यहां पर देखो ये भी सिंपल क्वेश्चंस हैं, बट 11 12 13 14 15 ये सब एक्टिविटी बेस्ड हैं, तुम्हें कुछ करने को बोला जा रहा है। यही है सीबीएसई के कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस, ये आएंगे ही आएंगे, सिमिलर नहीं आएंगे एनसीईआरटी से, बट इस टाइप के आएंगे। कहां से प्रैक्टिस करना है ऑब्वियसली तुम्हें मैं बताऊंगा, बट अब सोशल साइंस को करते हैं बंद और बढ़ते हैं साइंस की तरफ। तो यार ये हमारी साइंस की बुक और सेल चैप्टर मैं देख रहा था अभी बैठ करके, कुछ देर पहले ही सोच रहा था कि तुम्हारे लिए लेक्चर बनाऊं, बट साइंस पढ़ाऊं या सोशल साइंस, दोनों में से एक सिलेबस में चाहता हूं पहले तुम्हारा कवर करवा दूं। फिलहाल तुम बताओ कमेंट में तुम्हें कौन सा ज्यादा चाहिए, साइंस चाहिए भैया की तरफ से या सोशल साइंस पहले चाहिए, बताओ। फिलहाल ये चैप्टर जब शुरू होगा, एक्सप्लोरेशन बड़ा इजी सा चैप्टर है, मैंने पढ़ाया भी है इस चैनल पर। यहां पर कुछ बात ध्यान देनी पड़ेगी साइंस में इस साल तुम्हें, वो है इंडियन साइंटिस्ट का, जहां पर भी मेंशन है उससे क्वेश्चन पक्का आएगा, ज्यादा चांसेस हैं कि एमसीक्यू में आए। फिर उसके बाद एग्जांपल्स को मिस नहीं करना है, एक्टिविटीज को मिस बिल्कुल नहीं करना है, अपने 10th वाले सीनियर से पूछना, एग्जांपल से, एक्टिविटीज से, डायग्राम से क्वेश्चंस आते हैं, और इन बॉक्स से तो खास कर आते हैं। फिर जैसे ये रेडी टू गो बियॉन्ड बॉक्स है, तो यहां से रियल लाइफ क्वेश्चन बन सकता है, जैसे थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी है, तो यहां से एक एमसीक्यू जरूर बन सकता है। फिर उसके बाद थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी दिखा, अब यहां पर मैंने बोला एमसीक्यू बन सकता है, और एमसीक्यू बनेंगे। उठा लो पाजी, फोन उठा लो, बेइज्जती हो जाएगी। उठा लिया, हाँ सीबीएसई वालों ने फोन उठा लिया था। फिलहाल जोक सपाट, यार सीबीएसई वालों ने मेरे फोन पे ही नहीं तुम सबको पब्लिकली भी बोल रखा है क्या कि इस साल का पेपर डिवाइड होगा लेवल 1 2 3 में, इनकी सिलेबस के नीचे जाओगे तुम्हें दिख जाएगा पेपर पैटर्न में, ये हर सब्जेक्ट में करने वाले हैं। तो भाई क्या किया हमने, ये जो बुक बनाई, इस बुक के अंदर जितने भी क्वेश्चन तुम्हें दिखेंगे, कोई सा भी चैप्टर खोल लो, कोई सा भी क्वेश्चन उठा लो, हर क्वेश्चन का तुम्हें इस तरह का कॉम्पिटेंसी मीटर देखने को मिल रहा होगा, यानी लेवल 1 2 3 का है, किस लेवल का है। और तो और पेन ले रहा था, यहां पर तुम टिक क्रॉस कर सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन हुआ, कौन सा नहीं हुआ, जिसके थ्रू तुम ट्रैक कर पाओ। ट्रैक कैसे करोगे ये भी बताऊंगा, बस तुम्हें ये बता दूं कि यहां पर सिर्फ एमसीक्यूज नहीं है, एमसीक्यूज के साथ साथ देखो तुम्हारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं, वेरी शॉर्ट लॉन्ग, साथ ही साथ तुम्हारे केस बेस्ड क्वेश्चन भी हैं हर चैप्टर के। तो मतलब हर चैप्टर से हर टाइप का कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस कर ले जाओगे, एंड आंसर सबसे बढ़िया है क्योंकि आंसर मैंने खुद लिखे हैं। यहां पर तुम्हें एडवाइसेस मिलेंगी, यहां पर तुम्हें निमोनिक्स मिलेंगे, कई सारे बॉक्सेस मिलेंगे, ये देखो कहीं भी तुम्हें रटना नहीं पड़ेगा, देखो कई सारे निमोनिक्स मिलेंगे, और तो और कई सारे टेक्निक्स के थ्रू तुम पूरे आंसर को समराइज कर ले जाओगे और यहां फिट कर ले जाओगे। सिर्फ साइंस नहीं है, पूरी बुक में तुम्हें साइंस, सोशल, मैथ्स, इंग्लिश सब कुछ मिलने वाला है। और बुक खत्म करने के बाद ऐसे बंद नहीं करनी है, क्योंकि आखिरी में तुम्हें मिलेगा ये क्या है, ये है हमारा स्कोर शीट। मतलब एग्जाम देने से पहले ही तुम्हें अपना स्कोर मालूम पड़ जाएगा। क्या करना है,
सिंपली यहां पर तुम्हें मार्किंग्स करनी है। मतलब चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ तो डेट कब किया, टाइम कितना लगा, नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन, और टोटल इतने थे। तो अगर 25 में से 20 सही हुए या 18 सही हुए, तो अगर 19 से ज्यादा सही है, तुम्हारे 20 सही है, तो मतलब तुम पीक परफॉर्मेंस पे आ रहे हो। अदरवाइज तुम्हारा मिड है, अदरवाइज तुम्हारा बेस है। इससे तुम हर चैप्टर को ट्रैक कर सकते हो, साइंस, सोशल, मैथ्स, इंग्लिश, सब में। और आई जस्ट वॉन्ट कि तुम ये टॉपर्स की 1% सीक्रेट हैबिट को फॉलो करो। इस बुक की कुछ स्टॉक्स बचे हैं, कुछ ही स्टॉक बचे हैं। Amazon, फ्लिपकार्ट पे जाके ले लो, क्योंकि दोबारा रीस्टॉक कराने में बहुत टाइम लग जाएगा। मैं चाहता हूं जल्दी लेकर जल्दी सिलेबस अपना शुरू करो और टाइम पे खत्म करो, हाफ ईयरली में भी अच्छे मार्क्स लाओ। फिर उसके बाद आ जाते हैं मैथ्स पर। गणित मंजरी, गणित यार ऐसा सब्जेक्ट जो मुझे खुद कभी पसंद नहीं आया, एंड इस बार मैं तुम्हें ऐसा नहीं फील होने दूंगा जो मुझे फील हुआ था, बिकॉज मेरे टाइम पर कोई गाइड करने को नहीं था कि भाई मैथ्स कैसे पढ़ना है। देखो, खासकर अगर हमारी न्यू की बात करें तो चैप्टर 1 खोलते तुम्हें दिखेगा हिस्ट्री एंड कंट्रीब्यूशंस। कंट्रीब्यूशंस का मतलब क्या है भैया? हिस्ट्री तो कुछ बताई जाएगी कि कोऑर्डिनेट कब यूज होता था, पुराने जमाने में क्यों यूज होता था, बीड़े अंकल से भी पुराने जमाने में जाके। बट कंट्रीब्यूशंस इंपॉर्टेंट है। जैसे जब बर्गर और डाइट कोक के लिए कॉन्ट्री करते हो ना सारे मिला के, तो अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या कॉन्ट्री किया, क्या कंट्रीब्यूट किया, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये जानना जरूरी है, स्पेशली जहां पर भारत लिखा हो, क्योंकि अब हर सब्जेक्ट में इंडिया का क्या रोल था उसको इंटीग्रेट किया गया। और अब अगर इंटीग्रेट पहली बार किया गया है तो क्वेश्चन भी उससे बनाए जाएंगे, स्पेशली एमसीक्यूज। फिर ये सब पढ़ने के बाद, एग्जाम्पल समझने के बाद, एक्सरसाइज सेट 1.1 इसको लगाओगे। फिर थिंक एंड रिफ्लेक्ट तो बिल्कुल भी मिस मत करना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी में रहेंगे। फिर उसके बाद तुम्हें थिंक एंड रिफ्लेक्ट लगाना है, फिर एक्सरसाइज सेट 1.2। एंड जहां पर भी किसी क्वेश्चन में कोई नाम आ जाए, जैसे यहां पर देखो रियान है, तो समझ जाओ वहां से पक्का क्वेश्चन उठेगा, क्योंकि यही रियल लाइफ क्वेश्चन है। इसी को तुम केस बेस्ड में कन्वर्ट करवा सकते हैं एग्जामिनर्स, इसी को सोर्स बेस्ड में कन्वर्ट करवा सकते हैं, बट ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, ज़्यादा चांसेस हैं। फिर आखिरी में एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज लगाना, एंड इसके बाद तुम्हारा चैप्टर होगा कंप्लीट। और यार मैथ्स का मैं सिलेबस देख रहा था, कुछ बहुत टफ नहीं है, बट हाँ कुछ कुछ चीज़ों का एडिशन है, और ये तुम्हें आगे चल करके तुम्हारे फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाएगा। बिकॉज अगर इस बुक को, लेटेस्ट बुक को लगाओगे ना, ऑब्वियसली तुम इसी को लगाओगे, बट इसको अच्छे से लगा लोगे तो आगे जब तुम पीसीएम लोगे 11th में, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अब आखिर में बात आती है हिंदी और इंग्लिश की। यार हिंदी इंग्लिश दोनों ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि तुम्हें अब आज के जमाने में, एआई के जमाने में डरने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें कैसे पढ़ना है। ऑब्वियसली तुम इनको जाओ, इनका पीडीएफ डाउनलोड करो और पीडीएफ अपलोड कर दो फटाफट से जाकर के। कहां भाई साहब, कोई सा भी चैप्टर हो, कावेरी का ही कोई चैप्टर हो, उठाओ उसको, उस चैप्टर का पीडीएफ डाल दो जा करके तुम चैट जीपीटी पे, और तुम्हें पूरा वो इंग्लिश में एक्सप्लेन कर देगा। बस एक प्रॉम्प्ट डाल देना कि मुझे इंग्लिश में एक्सप्लेन करो, तो वो तुम्हें इंग्लिश में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे देगा। ऐसा लगेगा कि तुम्हें कोई दोस्त तुम्हारा समझा रहा है। तो अगली वीडियो में अगर तुम ये जानना चाहते हो कि कैसे चैट जीपीटी, नोटबुक एलएम, क्लॉड और अलग अलग एआई टूल्स को यूज करके हम अपने पढ़ाई को, अपने बोरिंग सिलेबस को और इंटरेस्टिंग बनाएं, तो कमेंट में बताओ मुझे कि हाँ भैया अगली वीडियो एआई पे चाहिए। और अगर मजा आया ना आज की वीडियो में, कुछ एक्चुअल में मालूम पड़ा कि कैसे एक सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पढ़नी है और इन डेप्थ जानना है आने वाले वीडियोस में, तो प्लीज चैनल को सपोर्ट करो। हमारा ये नया चैनल है, प्लीज इसको सब्सक्राइब करो और ये वीडियो जरूर देखना है। मैंने पूरा प्लान शेयर कर रखा है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन नोटिफिकेशन दबा, आने वाले वीडियोस में सुनाओ। बुक जाकर के ले लेना टीवाईक्यू वाली, क्योंकि तुम्हारी एक ही बुक में 4 सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, और उस एक बुक का प्राइस इस समय काफी कम चल रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, Amazon, फ्लिपकार्ट कहीं से भी ले सकते हो। मिलेंगे अब अगली वीडियो में, उसके पहले नोटिफिकेशन दबा के आने वाले वीडियोस में सुनाओ एंड जाना, जा पढ़ ले।